पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में जब से एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, चिराग पासवान को लेकर खूब खबरें चल रही हैं कि चिराग पासवान नाराज हैं। नीतीश कुमार के आने की वजह से उन पर क्या असर पड़ रहा है, राजनीतिक करियर पर क्या असर पड़ रहा है, नीतीश कुमार के आने के बाद चिराग पासवान भाग जाएंगे, कई सवाल जो हैं वो राजनीतिक गलियारे में इन दिनों उठ रहे हैं। क्या वाकई में चिराग पासवान नाराज हैं? किससे? नीतीश कुमार से या फिर अमित शाह से? कई प्रश्न उठ रहे हैं। और तेजस्वी यादव के साथ क्या चिराग पासवान जा सकते हैं? तेजस्वी यादव से चिराग पासवान की बात हो गई है, ये भी खबरें खूब चल रही हैं। देखिए, चिराग पासवान की नाराजगी सीटों के बंटवारे को लेकर है। चाचा पशुपति पारस से है। हालांकि चाचा की जो सीट है हाजीपुर की, उस पर चिराग पासवान ने तो कह दिया है कि अमित शाह और जेपी नड्डा से हमारी बातें हो चुकी हैं, सब कुछ फाइनल है, सब सेट हो चुका है। फिर क्यों चिराग पासवान नाराज हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको समझाने जा रहे हैं चिराग पासवान की नाराजगी की वजह क्या है। कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को आप सभी दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है कि चिराग नीतीश कुमार के आने से नाराजगी उनकी क्यों बढ़ी हुई है। देखिए, कल परसों में नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम भी होना है बेतिया की धरती पर। उसके पहले 2 मार्च को औरंगाबाद और बेगूसराय में कार्यक्रम खत्म हो गया। औरंगाबाद में तो नहीं, लेकिन बेगूसराय में चिराग पासवान के लिए नरेंद्र मोदी के उस कार्यक्रम में कुर्सी लगाई गई थी और उस कुर्सी पर चिराग पासवान की गैर मौजूदगी ने नरेंद्र मोदी का दिल तोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी चिराग पासवान से नाराज हो गए हैं। चिराग पासवान के बारे में नरेंद्र मोदी ने पूछा भी कि कहाँ है चिराग, कहाँ है मेरा हनुमान? हनुमान तो गायब था, हनुमान दिल्ली में बैठा था। तो क्यों नाराज हैं? उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं पहुंचे थे। चलिए, बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों चिराग पासवान नाराज हो गए थे। देखिए, 4 पॉइंट्स हम समझाने जा रहे हैं। पहले पॉइंट में, बिना नीतीश की सहमति के सीटों का बंटवारा संभव नहीं है। जनवरी के आखिरी हफ्ते की बात है, तब बिहार में एनडीए के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एकदम सरल था, सारे समीकरण सेट थे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ के एनडीए के में शामिल हुए तो सारा समीकरण ही बिगड़ गया। एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक और पॉलिटिकल एक्सपर्ट डीएन दिवाकर कहते हैं कि बिहार की सियासत तस्वीर को पिछले महीने तक चीजें बिल्कुल अलग थी, अब स्थिति पूरी तरह उलट है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो नीतीश की ताकत है कि उन्होंने अपने से बड़ा सर्वमान्य नेता भाजपा में किसी को बनने नहीं दिया। यही कारण है कि वे हमेशा भाजपा के लिए जरूरत बनते रहे। एक बार फिर से जब नीतीश के एनडीए में वापसी हो गई तो बिना उनकी सहमति के सीटों का बंटवारा संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट समझिए, छोटे दलों को नाराज नहीं करना चाहती है बीजेपी। नीतीश तो एनडीए में आ गए, लेकिन उनके आने से एनडीए में कई छोटे दलों की स्थिति असहज हो गई है। इसमें सबसे बड़े प्लेयर चिराग पासवान हैं। चिराग भाजपा के लिए वफादार सहयोगी हैं, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव से वे और नीतीश कुमार एक दूसरे की फूटी आंखें नहीं मांगते थे। एनडीए के शपथ समारोह के दौरान जब जेपी नड्डा उन्हें दिल्ली से लेकर आए तो इसके बाद बिहार में बीजेपी की किसी रैली में चिराग नजर नहीं आए। हालांकि चिराग इस पर फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। पशुपति पारस से लेकर चिराग की डिमांड भी अभी तक बीजेपी पूरी नहीं कर पाई है। इसी तरह नीतीश के साथ आने से उपेंद्र कुशवाहा की सहजता भी काफी जो है वो देखने को मिल रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि जीतन राम मांझी और नीतीश भले एक दूसरे की तारीफ करें, लेकिन दोनों के बीच क्या रिश्ते हैं किसी से छुपा नहीं है। चुनाव जब इतना पास हो तब ऐसे मौके पर बीजेपी किसी भी सूरत में अपने किसी सहयोगी को नाराज करने की जहमत नहीं उठाएगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि बिना किसी को संतुष्ट किए बिहार में सीट शेयरिंग और कैंडिडेट की घोषणा कर देना आसान नहीं होगा। अब तीसरा पॉइंट समझते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में 3 सहयोगी थे। तब बीजेपी और जदयू बराबर 17 सीटों पर थी और 6 सीटों पर चिराग एलजेपी को दिया गया था। लेकिन इस बार एनडीए में 6 सहयोगी हैं। उपेंद्र कुशवाहा जहां 2014 की तरह सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं, वहीं चिराग और पशुपति पारस अपना अपना अलग दावा पेश करते हैं। वहीं जीतन राम मांझी किसी भी सूरत में गया सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी भी किसी परिस्थिति में अपनी विनिंग सीट को छोड़ना नहीं चाहती है। यही कारण है कि नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के 1 महीने बाद भी अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। सूत्र की माने तो जदयू कोटे की 2-3 सीटों की कटौती की जाएगी।
इस बार भी लोजपा की सीटों को भी कम किया जा सकता है। पशुपति पारस को बीजेपी अपने हिस्से से सीटों से चुनाव लड़वा सकती है। हालांकि कोई भी पार्टी इस पर औपचारिक रूप से कुछ भी बोलने से बचा नहीं है। चौथा पॉइंट अगर माना जाए तो समीकरण के बाद कई ऐसी सीटें हैं जहां अभी पेंच फंसा हुआ है। कई ऐसी सीट है जहां से जदयू के सांसद है, लेकिन अब उस पर सहयोगी दल अपना दावा कर रहे हैं। ऐसे में इस बात पर संशय बरकरार है कि क्या नीतीश कुमार सहयोगी के लिए अपने विनिंग सीट छोड़ेंगे। अगर छोड़ते हैं तो क्या उन्हें उनकी पसंद की दूसरी सीट मिलेगी या नहीं। यही कारण है कि फिलहाल बीजेपी में कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। देखिए, कुछ सीटें हैं जिन सीटों को लेकर के घमासान मचा हुआ है। सीतामढ़ी, काराकाट, जमुई, हाजीपुर, गया, इन सीटों पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। गहमा गहमी तेज है और गहमा गहमी तेज के बीच में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। लोकसभा के इन सीटों पर जदयू और लोजपा का कब्जा है। भागलपुर, वाल्मीकि नगर, जहानाबाद, सुपौल, मधेपुरा, गोपालगंज, कटिहार, बांका, नालंदा, सिवान, काराकाट, मुंगेर, झंझारपुर, पूर्णिया, सीतामढ़ी, गया, इन सीटों पर जदयू, तो वहीं नवादा, जमुई, खगड़िया, हाजीपुर, समस्तीपुर, वैशाली, इन पर लोजपा का दावा है। और यही सब जो पॉइंट्स हैं ये दर्शा रहे हैं कि चिराग पासवान की नाराजगी है। चिराग पासवान भी चाहते हैं कि जदयू की कुछ सीटों पर हम लड़े, लेकिन नीतीश कुमार तैयार नहीं होंगे। चूंकि इंडिया गठबंधन में जब नीतीश थे तो चिराग पासवान के लिए बड़ा आसान था कि जदयू की सीट पर उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान मिलकर अपने कैंडिडेट खड़े करें, लेकिन अब नीतीश कुमार तो साथ आ गए हैं। चिराग पासवान भविष्य की राजनीति देखना चाहते हैं और कल के पंचनामा में भी हमारे संपादक ने समझाया कि नीतीश के अगले वारिस चिराग पासवान ही होंगे। कैसे? सब कुर्सी का खेल है बाबू भैया। समझने की कोशिश आप सभी दर्शक भी अच्छे से कर ही रहे होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी है। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।